नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, पूरी खबर विस्तार से देंगे। सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे, ना पक्ष ना विपक्ष, वल्ली निष्पक्ष। आज की इस वीडियो में जो खबर आपको मिलने वाली है, आपको चौंका देगी। जैसा कि कई परीक्षाएं होने वाली थी और ऐसा माना जा रहा था कि परीक्षाएं समय पर संपन्न हो जाएंगी, जैसे रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा और आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा। लेकिन आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा संपन्न हो गई, परिणाम आ गया। उसके बाद आरआरबी एनटीपीसी परिणाम को लेकर हंगामा होने लगा। उसका कारण क्या था मैं अभी आपको बताऊंगा और आपको मालूम भी होगा। लेकिन आज आरआरबी एनटीपीसी के अभ्यर्थियों ने ट्रेन को रोक दिया। काफ़ी हंगामा हुआ और वहाँ पर पुलिस बल तैनात हो गई। काफ़ी मशक्क़त के बाद अभ्यर्थियों को हटाया गया। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। साथ साथ यूपी टेट परीक्षा को लेकर भी बड़ी खबर है। 23 जनवरी को जो परीक्षा हुई थी, रिपीट पेपर महाघोटाला बताया जा रहा है कि 2017 का सारा उठाकर 2022 में दे दिया गया था। और सुप्रीम कोर्ट का कोई एक निर्देश है जिसके बारे में जिक्र हो रहा है सोशल मीडिया पर कि 40% या 50% से ज़्यादा अगर पेपर रिपीट होता है तो उसे रद्द किया जा सकता है। तो फिलहाल इस पर भी चर्चा करेंगे। और यूपी चुनाव 2022 को हिंदू मुस्लिम करने की तैयारी, इसमें कितनी सच्चाई, इस पर भी बात करेंगे। उत्तर प्रदेश पुरानी पेंशन बहाली को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं, क्या उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाल हो सकती है? जैसा कि अखिलेश यादव ने वादा किया है, सरकार बनी तो पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया जाएगा। क्या किसी राज्य में पुरानी पेंशन लागू है या जहां जहां वादा किया गया वहां पर पूरा हुआ? पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें अगर आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी प्रतिदिन चाहिए। जब भी चैनल सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाए। सबसे पहले मैं बात करूंगा रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा को लेकर, जिसके संबंध में आज एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया गया। अभी मेरे द्वारा एक वीडियो बनाया गया, लेकिन उसमें स्पष्ट रूप से मैंने आपको कुछ नहीं बताया, लेकिन इतना बताया हूं कि CBT 2 की परीक्षा अब कराने की तैयारी चल रही है। यानी कि CBT 1 की भी परीक्षा होगी ग्रुप डी में और CBT 2 की भी परीक्षा होगी। यह बड़ा फैसला लिया गया है। अब ये दोनों परीक्षाएं होने से भर्ती में कितना विलंब होगा, तो मैं आपको बता दूं, जहां तक मुझे जानकारी है, हर एक सरकार लाभ लेने का प्रयास कर रही है, लेकिन वर्तमान सरकार बहुत ज़्यादा लाभ लेने का प्रयास कर रही है। जैसा कि जिस तरह से रेलवे का निजीकरण हो रहा है, जिस तरह से LIC के शेयर बेचे जा रहे हैं, जिस तरह से बैंकों का निजीकरण किया जा रहा है, तो लगातार वैकेंसियां कम हो रही हैं। इधर भर्तियों में विलंब किया जा रहा है। 2024 का लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव से 2 महीने पहले आपकी वैकेंसी कंप्लीट होगी। आज मैं आपको बता दे रहा हूँ, 2 महीने पहले आपकी वैकेंसी कंप्लीट होगी, आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। यानी कि 2024 में इसका लाभ लिया जाएगा। बड़े बड़े बैनर में बताया जाएगा कि हमने इतनी भर्तियां की हैं। सच्चाई के साथ आपको रूबरू कराता हूं, जो जानकारी रहता है वही बताता हूं। जो मेरी जानकारी है, मैं अपनी जानकारी के आधार पर आपको जानकारी दे रहा हूं। इस कारण से परीक्षा में काफ़ी विलंब किया जा रहा है। आज तक ग्रुप डी की परीक्षा में 2 परीक्षाएं नहीं हुई। एक ही परीक्षा होती थी CBT 1, उसके बाद परीक्षा नहीं होती थी। लेकिन अब CBT 2 कराने की तैयारी चल रही है। उसके संबंध में आज नोटिस भी जारी कर दिया गया है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें साफ साफ बताया गया है कि अब 2 परीक्षाएं होंगी। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ए फर्स्ट स्टेज CBT 1 स्टार्टिंग फ्रॉम 23 फरवरी 2022। और यहाँ पर बताया गया है सेकंड स्टेज CBT 2, और सिलेबस भी दिया गया है कि एग्ज़ाम ड्यूरेशन इन मिनट्स 90 मिनट्स का होगा। जनरल साइंस आएगा, 30 नंबर का मैथमेटिक्स आएगा, 30 का, और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 35 का, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स 25, कुल मिलाकर 120 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर क्वेश्चन के संबंध में जानकारी दी गई है। और यहाँ पर यह भी बता दिया गया है कि जो शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा वह 15 टाइम्स, और इसी शॉर्ट लिस्ट को लेकर आरआरबी एनटीपीसी में हंगामा हो रहा है। कहा जा रहा है कि परिणाम को संशोधित किया जाए। आपको बता दें, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 2 गुना था, अब 1.5 गुना बुलाने की भी तैयारी चल रही है, जो जानकारियाँ मिल रही हैं। तो 2 गुना से 1.5 गुना CBT 1 को बढ़ाकर CBT 2 कर दिया गया,
और यह परीक्षा 2023 तक कंप्लीट होगी, यानी कि परीक्षा कंप्लीट होगी, ज्वाइनिंग मिलेगी 2023 में आपको, लोकसभा चुनाव से ठीक 2 से 4 महीने पहले। तो यह चुनाव के मद्देनजर खींच दिया गया है। जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ इसे नोट कर लेना, क्योंकि मैं आपको हमेशा ऑथेंटिक जानकारी देता हूँ, आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तब भी आपको समझ में ना आए तो सोचिए कि आपसे बदतर स्थिति किसी की नहीं हो सकती है। इतना मैं आपसे और बताना चाहता हूँ कि 2023 तक खिंचा परीक्षा तो आगे भर्तियों की संख्या लगातार कम होगी, क्योंकि निजीकरण जब हो जाएगा, प्राइवेट सेक्टर में चला जाएगा तो भर्तियां आप कमाएंगे भैया। जो सच्चाई मैं आपको बता दे रहा हूं, सतर्कता आपके हाथ में, आपका भविष्य आपके हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है। चलिए अगली बात पर आ जाते हैं। एक और महत्वपूर्ण जानकारी है, आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा को लेकर 20 टाइम्स की बात है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि कैंडिडेट को कम पास किया गया है, उसको लेकर कैंडिडेट हंगामा कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए आज की तस्वीर है, संख्या देखकर आप चौंक जाएंगे। अभ्यर्थियों का तांता लगा हुआ है और यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, छात्रों ने घंटों रोका ट्रेन, पटना की राजेंद्र नगर टर्मिनल पर आरआरबी एनटीपीसी के छात्रों ने जमकर किया बवाल। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आरआरबी एनटीपीसी के रिजल्ट घोषित होने के बाद एनटीपीसी के छात्र आक्रोशित हैं। छात्रों ने राजेंद्र नगर टर्मिनल पर ट्रेनों को रोक दिया है। साथ साथ दरअसल छात्रों का कहना है कि रिजल्ट में धांधली हुई है। जैसा कि मेरे द्वारा आपसे बोला गया था कि धांधली हुई है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा अभ्यर्थी छात्र आरोप लगा रहा है और एक ही छात्र को अलग अलग पदों पर बहाल कर दिया गया है। इधर 1 घंटे तक छात्रों ने काफ़ी हंगामा किया और ट्रेन को रोक दिया। काफ़ी मशक्क़त के बाद उन्हें हटाया गया है, लेकिन यह बवाल बढ़ सकता है आगे तक, जब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, यानी कि परिणाम में संशोधन नहीं होगा। और संशोधन अगर सरकार या आरआरबी करना नहीं चाहती है तो किस कारण से नहीं करना चाहती है, इसके बारे में आरआरबी को बताना पड़ेगा, नहीं तो यह मामला गंभीर हो सकता है। अभी हाल ही में 1 करोड़ ट्वीट हुए थे, इधर ट्रेन को भी रोक दिया गया। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, पूरी जमात है, छात्रों की, अभ्यर्थियों की भीड़ है। तो आप सोचिए कि आपके हित में कितना कार्य किया जा रहा है। वर्तमान सरकार को इसे संज्ञान में लेना चाहिए। आपने 1 करोड़ ट्वीट किया, क्या सरकार को दिखाई नहीं दिया होगा? दिया होगा। लेकिन जब रेलवे का निजीकरण हो रहा भैया तो कितनी नौकरियां दे देंगे। अब नौकरी दे दिए, जितनी वैकेंसी आई उतनी आपको नौकरी मिलेगी, उसके बाद क्या होगा आपका भविष्य जाने। तो फिलहाल इस पर जोर है, कोई परिवर्तन करने के मूड में आरआरबी नहीं है। आप प्रयास करते रहिए, ईश्वर ने चाहा तो सफलता मिल जाएगी, वैसे उम्मीद कम करिए। एक और महत्वपूर्ण खबर है जो कि आपके लिए जानना जरूरी है। यूपी टेट की परीक्षा 23 तारीख को संपन्न कराई गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ट्वीट किया गया कि परीक्षा सूचना पूर्वक कराई गई, कोई भी धांधली नहीं हुई, कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ, और जो धांधली करने का प्रयास किया उसको पकड़ा भी गया, ऐसा समाचार पत्रों में आया। आप लोगों ने देखा होगा, मतलब कि परीक्षा विदाउट पेपर लीक संपन्न हो गया। लेकिन रिपीट महाघोटाले के नाम से यह पेपर जाना जाएगा, जैसा कि अभ्यर्थियों का कहना है। इसको कहते हैं रिपीट पेपर लीक महाघोटाला। कैसे, मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर 2 प्रश्न रिपीट कर जाए, 4 प्रश्न रिपीट कर जाए, 10 प्रश्न रिपीट कर जाए, 15 प्रश्न रिपीट कर जाए तो कोई बात नहीं। अगर 50% से ऊपर रिपीट कर जाए, 70% रिपीट कर जाए, 80% रिपीट कर जाए, 90% रिपीट कर जाए, तो आप इसे क्या कहेंगे? तो यूपी टेट में यही हुआ कि 2017 का उठाकर पेपर 2022 में दे दिया गया है। अब पेपर लीक नहीं हुआ, सभी के जहन में सवाल है, तो मैं आपको बता दूं, कान में ही बताना था केवल, अरे 2017 वाला तैयार कर लेना, पास हो जाओगे, कुछ करना ही, 2017 वाला पढ़ लो। अब इसमें पेपर क्या लीक होगा? और जिस तरह से पेपर को तैयार किया गया, इतना क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया कि आपको यूपी टेट क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर यह मामला कोर्ट में चला जाता है तो परीक्षा रद्द हो जाएगी। वैसे तो रद्द नहीं होगी, जब तक मामला कोर्ट में नहीं जाएगा परीक्षा रद्द होने वाली नहीं है। 1, 2, 3 मैं आपको यही स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं, तब तक परीक्षा रद्द नहीं होगी जब तक कोर्ट में मामला नहीं जाएगा। अगर कोर्ट में मामला गया तो परीक्षा रद्द हो जाएगी, क्योंकि जैसा कि लोग बता रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी वायरल किया जा रहा है कि 40% से ऊपर अगर पेपर रिपीट होता है,
प्रीवियस पेपर रिपीट होता है, पिछला पेपर रिपीट होता है, तो परीक्षा को रद्द कर दिया जाएगा या किया जा सकता है। तो अब देखना होगा कि मामला कोर्ट में जाता है या नहीं। अब कितना रिपीट हुआ है आप लोग भली भांति जानते होंगे। अब जिसका पेपर बन गया होगा वह सभी चाहता होगा कि भैया पेपर रद्द ना हो, क्योंकि पेपर बन गया ना। जो कभी नहीं तैयारी किया होगा, केवल प्रीवियस पेपर को पढ़ा होगा 16 से लेकर अब तक या इसके पहले जितने भी पेपर हुए हैं, उसका तो कल्याण हो जाएगा। लेकिन जो रिवीजन नहीं किया होगा उसका कल्याण नहीं होगा। सवाल है कि परीक्षा रद्द हो सकती है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं, परीक्षा एक कंडीशन में रद्द हो सकती है, अगर यह परीक्षा कोर्ट में चली जाए, नहीं तो परीक्षा रद्द नहीं होगी। आप लोग निश्चिंत रहें। एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं यूपी चुनाव 2022 को लेकर। देखिए, यूपी चुनाव 2022 को हिंदू मुस्लिम करने की तैयारी चल रही, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं, जैसा कि माहौल बनाया जा रहा। अभी संबित पात्रा जी के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है, जैसा कि आप न्यूज़ चैनल देखते होंगे तो आपको मालूम होगा। तो आज का न्यूज़ उठाकर देख लीजिए, यही चल रहा होगा। तो इसके बारे में क्या बोलूं, यह तो राजनीति है। हमेशा हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास किया जाता है, कभी विकास की बात नहीं होती, कभी एजुकेशन की बात नहीं होती है। लेकिन अब की बार जो 80-20 करने की तैयारी थी वह सफल होती नहीं दिख रही है। जिसके द्वारा 80-20 की चर्चा की गई वही असफल होते दिख रहे हैं। शासन में आपको बता दूं, हिंदू मुस्लिम पर चुनाव अब की बार नहीं होगा। लोग जानकार हैं, लोग समझदार हैं, मीडिया को देख रहे हैं, न्यूज़ सुन रहे हैं, सभी को पता है इसका मतलब क्या है। सभी को पता है, कोई ऐसा नहीं है जिसको 80-20 के बारे में मालूम ना हो, हिंदू मुस्लिम के बारे में मालूम ना हो। जिस तरह से राजनीति होती चली आ रही है और जिस तरह से चुनाव जीता गया, अब की बार वह कंडीशन रहने वाला नहीं है। अब की बार जो रोजगार की बात करेगा, जो शिक्षा की बात करेगा, जो हेल्थ की बात करेगा, जो स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करेगा, उसी के पक्ष में मतदान होगा। और एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है जो सबसे बड़ा मुद्दा माना जा रहा है रोजगार के बाद, पुरानी पेंशन बहाली। 12 लाख लोग जुड़े हुए हैं और 36 लाख वोट मिल सकता है। बड़ा परिवर्तन हो सकता है। और 12 लाख लोगों का मानना है कि हम कम से कम 10 गुना इसे बढ़ाएंगे, यानी कि 1,20,00,000 वोट में कन्वर्ट कर देंगे। पुराने पेंशन को लेकर कई बार आंदोलन हुआ, कोई भी सरकार नहीं सुनी। यहाँ तक कि कांग्रेस के पास भी लोग गए, बीजेपी के पास गए, लेकिन उनके द्वारा इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया। अखिलेश यादव ने वादा किया है कि हम सत्ता में आएंगे तो पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। क्या बहाल हो सकता है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हो सकता है और होगा। कैसे? पश्चिम बंगाल में पुरानी पेंशन लागू है। ऐसा नहीं कि पूरे देश में कहीं नहीं लागू, पश्चिम बंगाल में पुरानी पेंशन लागू है। आप पता कर लीजिए। साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि उत्तर प्रदेश में लागू होगा या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि पुरानी पेंशन जब पश्चिम बंगाल में लागू हो तो उत्तर प्रदेश में लागू हो सकता है और होगा। अगर वादा किया गया है तो होगा। साथ साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी दूं कि दिल्ली में भी प्रयास किया गया था केजरीवाल के द्वारा, यानी कि दिल्ली सरकार के द्वारा फाइल तैयार की गई थी, लेकिन दिल्ली में एलजी होते हैं। एलजी के बारे में आपको मालूम नहीं तो आप एक बार पढ़ लीजिए। एलजी के पास पहुंचा, वहीं पर फाइल ठप हो गई, वहीं पर फाइल ठप हो गई। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रयास राजनीतिक पार्टियां अगर करें तो क्या नहीं हो सकता है, लेकिन करें तो। और मैं आपको बता दूं, अटल बिहारी जी के शासनकाल में यह पेंशन व्यवस्था समाप्त हुई थी। बीजेपी इसे बहाल करने को तैयार नहीं है। अगर बीजेपी को बहाल करना होता है तो 2014 से सत्ता में है, अब तक बहाल हो गया होता। उनके द्वारा नहीं किया जाएगा। अगर वे कहें कि पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी तो भैया पश्चिम बंगाल में यह व्यवस्था कैसे लागू है? मेरा एक सवाल है। अगर पश्चिम बंगाल में व्यवस्था लागू है, पश्चिम बंगाल में पुरानी पेंशन मिल सकती है, तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं मिल सकती है? आप अड़ंगा ना डालें तो पुरानी पेंशन बहाल हो जाएगी। फिलहाल इसी प्रकार की अगर आपको ऑथेंटिक जानकारी चाहिए तो आप हमसे जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेट करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।